नमस्ते एक्वेरियस, कैसे हो आप? अगेन एक्वेरियस में एक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपकी एंड आपके पर्सन की क्या हैं एक दूसरे को लेके, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने वाली हूँ। आपके पर्सन के दिल दिमाग की सोच, आपके दिल दिमाग की सोच, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, एंड अगर मैच हो एनर्जीज तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। वैलेंटाइन डे वीक चल रही है, देखती हूँ क्या है इस वीक में। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. थोड़ा अपने लिए समय निकालें। बहुत ज़्यादा हरी अप या बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में स्टेप बैक ले सकते हैं तो वो करने की ज़रूरत है। थोड़ा होल्ड पोजीशन पे लाने की ज़रूरत है अपने आप को। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन ने कुछ टाइम पहले शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी रखी एंड फिर टूटा। आना जाना वाला मीन्स आप झेल रहे हो। पर्सन कभी आते हैं ज़िंदगी में, कभी जाते हैं। आप उनसे बहुत ज़्यादा पैशनेट लव करते हो, लेकिन पर्सन शॉर्ट टर्म कनेक्ट होते हैं फिर डिसकनेक्ट हो जाते हैं। वो सिचुएशन आप प्रेजेंट झेल रहे हो। यस, आपकी अगर दिल से कहूँ तो एक चीज़ों को आप बदलाव लाने की चाहत में हो। कट ऑफ की बहुत हुआ, पर्सन आ रहा है जा रहा है, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाना है, खुद के लिए कुछ चीज़ें करनी है। बट कहूँ दिमाग में प्रैक्टिकल वो भी कई चीज़ों को सोचते हो ना, अपने आप को हील करते हो, खुद से बातें करते हो। काफ़ी टाइम से हो सकता है कुछ चीज़ें, कई बार मुझे क्यों लग रहा है कि रिपीटेड कई बार ये जिनकी भी एनर्जीज हैं आपके लाइफ में वो चीज़ें एक बार नहीं घटी हैं, कई बार पर्सन आते हैं जाते हैं। कभी कनेक्टिविटी होती है, कभी डिसकनेक्टिविटी हो जाती है, या साथ में भी रहते हो तो ऑन ऑफ होता है। थोड़े मूडी टाइप के पर्सन हो सकते हैं आपके। कहते कुछ और हैं, करते कुछ है, या फिर जब भी आते हैं तो एक फिजिकल बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं एंड फिर आपको अलग वे में कहते हैं ना कि डिप्रेस छोड़ जाते हैं एंड फिर से कहीं कनेक्ट कर लेते हैं। वो चीज़ें हैं, या फिर ब्लॉक हुआ है कुछ तो है, या मिलते हैं जाते हैं वो चीज़ें। तो आप सिचुएशन में झेल झेल के कहते हैं ना परेशान एंड आप चाहते हो ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए। एंड खुद के लिए कहूँ तो सेल्फ कहूँ तो अभी आप सोच रहे हो कि बस बहुत हुआ, मेरे लिए शायद ये पर्सन राइट है या नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि इतनी दफ़ा ये चीज़ों को कर चुके हैं, अब क्या कहीं आगे भी निरंतर यही चीज़ें चलेंगी या यही, या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पर्सन कहीं मेरे से चीट तो नहीं कर रहे हैं। तो सिचुएशन ये भी हो सकती है आपकी कि आपके दिमाग में ये भी चीज़ें चल रही हैं, पर्सन कहीं मतलब के लिए तो मेरे से नहीं जुड़े हैं एंड सिर्फ फ़ायदे के लिए जुड़ना, पैसों के लिए जुड़ना एंड या फिजिकल रिलेशन अच्छा लगता है वो उसके लिए जुड़ना, लेकिन मतलब भी इंसान वो चीज़ें आपकी वो सिचुएशन शायद झेल रहे हो। एंड आपको कहूँ ना फ्यूचर्स को लेके भी उसी वे में आप चाहते हो कि स्पिरिचुअल लव हो एंड पर्सन की तरफ से वो चीज़ें नहीं लग रही हैं शायद, या कोई तीसरा भी हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट हो या पर्सन और उस पर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये धोखा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ में। या ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि कई बार आपको मना लेते हैं, वो भी चीज़ें होती हैं। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। फिर से सेकंड चांस अगर कहूँगी वो चीज़ें दिखती हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में। वो आप जो चीज़ें सोच रहे हो फिलहाल वो चीज़ें पर्सन की ही एनर्जीज में हैं। ये फिर से कहते हैं ना टर्म्स बनाने के लिए या अपने मतलब के लिए ये कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट नहीं, काफ़ी क्लेवर पर्सन है एंड इनकी दिल में भी कहीं थे ना वो इमोशन से ज़्यादा ना वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि क्या करके चीज़ों को करेक्ट करना है या मैनिपुलेट करना है या उस वे में। यस, ये कहते हैं ट्रिकी दिमाग एंड दिल वो चीज़ें हैं कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है वो चीज़ों को करना एंड फिर से सेकंड चांस की उम्मीद एंड फिर से लॉन्ग टर्म में देखते हैं। दिमाग में भी इन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि ये रिलेशनशिप ये क्विक वाली नहीं है, काफ़ी दिनों की है एंड फिर से ट्रिक आजमा के फिर से इमोशंस को शेयर करना या कुछ ना कुछ चीज़ें करने की चाहत तो है आपके पर्सन की।
ओके, पास्ट काफ़ी टाइम पहले भी शायद आपने इन्हें आगाह किया है एंड बोला भी है कुछ चीज़ों को लेके, एंड थोड़े से स्टेबल होने के लिए कहीं भी हैं बातें, बट इनकी कहूँ ना सोच में वो चीज़ें दिखती हैं। ये फिर से ये पर्सन आएगा, ये आपका दिल दिमाग फिर से हावी करेगा, अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा। ये पर्सन भले फिर वो चीज़ें करे, गलतियाँ आपके पर्सन ने कई बार ये गलतियाँ की हैं, ये पर्सन फिर से करने वाले हैं वही गलतियाँ हैं, फिर से जोड़ेंगे अपने आप को। एंड ये इमोशंस नहीं हटा पाते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कनेक्ट होते हैं, पर्सन फिर से आ जाएंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। एंड ये रिकन्सिलेशन, ये फ्यूचर्स में चीज़ें जो दिखती हैं, आगे सामने वाले समय में वो चीज़ें दिखती हैं, ये इनकी हिडन क्वालिटी है जो शायद आपको पता है, लेकिन ये हिडन क्वालिटी, यस, आपके पर्सन की हिडन क्वालिटी ये है कि ये मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा हैं एंड आपको अपनी बातों में फंसा देते हैं। देखती हूँ आपकी ओवरऑल सिचुएशन क्या है। चैरियट, समझिए, क्लियर कट कीजिए। ये अगर कहूँ तो ये एज अ गाइडेंस के रूप में आप बहुत इमोशनल हो। इतनी दफ़ा पर्सन ने अगर आपको चीट किया है या इतनी दफ़ा पर्सन ने आपके साथ में ऐसा कुछ किया है एंड बार बार रिपीटेड अगर हो रहा है, तो अभी भी समय है, संभलो थोड़ी बहुत एंड थोड़ी सी स्टेप बैक लीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि पर्सन फिर से वो चीज़ें करेंगे। एंड मैनिपुलेटिव पर्सन कह देना वो हैं ये। आपको भले ही लगता है कि शॉर्ट टर्म ये चीज़ें हैं एंड आप जो सोच रहे हो कि रफ्तार से वो चीज़ों को करेक्ट करने की एंड बढ़ने की, या अपने लिए अगर कुछ सोच रहे हो तो वो सोचिए। एंड इन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि आप समझ चुके हो एंड कहीं ना कहीं आप इमोशंस अगर कंट्रोल कर रहे हो इनकी तरफ में एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में, तो ये टावर्स का कहूँ ना, इन्हें भी कहीं ना कहीं एक खतरा सा लगता है कि सेपरेशन कहीं और ज़्यादा सेपरेट ना हो जाए। एंड आप सेकंड चांस, क्योंकि ये कहीं डरते भी हैं कि कुछ चीज़ें तो हिडन क्वालिटी इनकी आपको भी अब समझ में आ गई है कि ये पर्सन फिर से वही चीज़ें करेंगे, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी हिडन वाले हैं, मैनिपुलेटिव। आपने बिल्कुल कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो बनाए हो दिल से, जो कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्म होने की वही चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपकी कहीं सोच में आ जाते हैं पर्सन। आप थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाते हो, पॉज हो जाते हो, बढ़ते बढ़ते कंट्रोल कर लेते हो। तो आई थिंक आपको अभी करेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जो भी आपके लाइफ के लिए करेक्ट लग रहा है, क्योंकि पर्सन आएंगे जाएंगे ज़िंदगी में, कनेक्ट होंगे नहीं होंगे वो वाली सिचुएशन है। एंड ये मुझे क्यों लग रहा है कि कोई ट्रू पर्सन की पर्सनालिटी मुझे नहीं लग रही है। ये पर्सन को फिर से कहूँगी ना, एक होप है, ये कितना भी कुछ कर लो, कहते हैं ना कि फिर से शॉर्ट टर्म कनेक्ट करने के लिए फिर से कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे एंड सोच समझ के करने की चाहत है। तो संभल कर, अगर ऐसे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हैं आप कि आपसे सिर्फ एक मतलब के लिए पर्सन जुड़े हैं, तो ये पर्सन फिर से आ रहे हैं मतलब के लिए। अब थोड़ा अपनी दिमाग दिल को खोलिए। एंड आई नो कि प्यार होता है इंसान में तो फिर से वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती है, मैनिपुलेट हो जाते हैं लोग, मीन्स उसके तरफ में खींचे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अपना दिमाग को यूज़ करने की ज़रूरत है। आई थिंक जो गाइडेंस में है वो आपके लिए एक्यूरेट है, थोड़े स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है सिचुएशन में एंड अपने लिए वक्त निकालिए। यस, डिवाइन भी कह रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अगर कहूँ, इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ। डिसाइड कीजिए कि क्या करना है आपको, बिकॉज आपकी जो सिचुएशन है ना, ये पर्सन मतलबी इंसान, मतलब के लिए जुड़ना, आना जाना, ऑन ऑफ करना, अपने मतलब में जब आया मन किया तो आ गए, नहीं आया तो नहीं। ये रिलेशनशिप कहूँ तो ये उन लोगों की मुझे एनर्जीज लग रही हैं जो कि मीन्स शॉर्ट टर्म कनेक्ट होना नहीं होना वो वाली, या ऑन ऑफ रिलेशनशिप होता है, ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड, या फिर फिजिकल बॉन्ड बनती हैं फिर चली जाती हैं, फिर वो चीज़ें। तो वो अब आपको सोचना है कि अगर ऐसे पर्सन के साथ में अगर टर्म्स रखोगे तो आगे भी कंटिन्यू यही चीज़ें होंगी। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या चॉइस लिखनी है, ये ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जानी है या कट ऑफ करना है। डिवाइन भी कह रहे हैं इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी एंड कहूँगी डिटेल्स में अगर खुद के लिए पर्सन को लेके कुछ हद तक अगर क्लियरिटी रखनी है, आगे फ्यूचर्स को लेके चीज़ें अगर डिसाइड करनी है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।
है।